नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। पहली अपडेट है, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का 11 मार्च को निधन हो गया। उन्हें मैसूर में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा। ध्रुव नारायण के निधन को पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताते हुए राहुल गांधी ने पूर्व लोकसभा संसद के परिवार के सदस्य के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मृतक की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, उन्हें ट्विटर पर लिखा। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति चुने गए। श्री जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल हासिल किया है, जो काफी हद तक औपचारिक भूमिका है, जिससे वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए सत्ता में बने रहने के रास्ते पर आ गए हैं। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के करीब 3000 सदस्यों ने पद के लिए 2 कार्यकाल की पारंपरिक सीमा को हटाने के लिए संविधान में बदलाव किए जाने के बाद शी के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। एनपीसी, जिसके सदस्य सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने लगभग 1 घंटे में शी के लिए 2952 वोट डाले। किसी ने भी उनके खिलाफ वोट नहीं किया। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करते हुए राज्य के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। अपने कौशल से वे अपने घरों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक हाल के वर्षों में महिलाओं को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। दैनिक यूपीआई लेन देन 50% बढ़कर 36 करोड़ रुपए हुआ। रिजर्व बैंक ने यह कहा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से भुगतान पिछले 12 महीने में तेजी से बढ़ा है और दैनिक लेन देन 36 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो फरवरी 2022 में 24 करोड़ रुपए से 50% अधिक है। मूल्य के संदर्भ में ये लेन देन 6.27 लाख करोड़ रुपए के है, जो फरवरी 2022 में 5.36 लाख करोड़ रुपए से 17% की वृद्धि दर्ज करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान कुल मासिक डिजिटल भुगतान लेन देन हर महीने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के आंकड़ों को पार कर गया है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए। सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष का पेशेवर फोटोग्राफर का पुरस्कार श्री शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया, जबकि श्री अरुण साहा ने वर्ष का शौकिया फोटोग्राफर का पुरस्कार प्राप्त किया। पेशेवर श्रेणी के लिए विषय जीवन और जल था, जबकि शौकिया श्रेणी में विषय भारत की सांस्कृतिक विरासत था। अगले अपडेट की ओर। सेवेलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया। एक अनूठे कदम से सेवेलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर के साथ दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर का अनावरण किया। रोकथाम योग्य संक्रमण हमारे देश पर एक बड़ा आर्थिक बोझ पैदा करते हैं और नियमित रूप से हाथ धोना बीमारियों के प्रसार को रोकने के सबसे सरल, सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। सचिन तेंदुलकर के फर्स्ट हैंड एम्बेसडर के रूप में सेवेलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए हाथ की स्वच्छता की संस्कृति विकसित करने की अपनी यात्रा में और आगे बढ़ गया है। अगली अपडेट है समझौते के बारे में। भारत अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अमेरिकी वाणिज्य विभाग, भारत
के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वाणिज्यिक वार्ता के तहत सेमीकंडक्टर उपसमिति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने कहा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को एक साथ मैप करेंगे और संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी साझेदारी के अवसरों की पहचान करेंगे। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। लद्दाख में कर्नल गीता राणा सेना बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। भारत के सेना द्वारा हाल ही में महिला अधिकारियों को कमांड भूमिकाओं के लिए मंजूरी देने के बाद कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा चीन के साथ पूर्वी लद्दाख सेंटर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। सेना द्वारा कोर ऑफ इंजीनियर्स ऑर्डिनेंस EME और अन्य शाखाओं में स्वतंत्र इकाइयों की कमान संभालने के लिए महिला अधिकारियों के लिए 108 रिक्तियों को मंजूरी देने के बाद अधिकारियों ने EME स्वतंत्र वर्कशॉप की कमान संभाली है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेट का पहला निजी तौर पर निर्मित स्वदेशी फ्यूज मिला। भारतीय नौसेना को हाल ही में पहली बार एक निजी निर्माता मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर के माध्यम से प्रमुख युद्धपातों से उपयोग किए जाने वाले पानी के नीचे एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज यानी YDB-60 प्राप्त हुआ है। यह पहली बार होगा जब भारतीय नौसेना ने किसी भारतीय निजी उद्योग को पानी के नीचे गोला बारूद के लिए आपूर्ति आदेश किया है। मेमर्स EEL नागपुर के CMD सत्यनारायण नुआल ने वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को फ्यूज की पहली खेप सौंपी। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। लाइफ साइंसेज ने IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्राप्त किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने घोषणा की है कि उनसे रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को एक जीन थेरेपी तकनीक का लाइसेंस दिया है, जिसमें कई वंशानुगत आंखों की बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। IIT कानपुर की तकनीक को रिलायंस लाइफ साइंसेज द्वारा स्वदेशी उत्पाद के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्थान ने एक बयान में कहा कि IIT कानपुर के जैविक विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग के जयंधरन गिरिधर राव और शुभम मयूर द्वारा विकसित पेटेंट तकनीक वंशानुगत विकार के इलाज के लिए एक जीव के जीन को संशोधित करती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी को इस कार्यक्रम में देता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और भी सुनते रहिए हमारे नए नए कार्यक्रम रेडियो MPSC गुरु पर। धन्यवाद।